अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना अल मुमज्जद बशीरिना अल मुसद्दक़ नज़ीरिना अल मुअय्यद अल मुस्तफ़ा अल अमजद वल महमूद अल अहमद अल्लज़ी सुम्मिया फिस समाइ बि अहमद व फिल अर्ज़ि बि अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइल्लाहि अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल अज़ीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आमन्ना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अत्तु रफ़ाकुम बिस्सलात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नव्विरू वजूहकुम बिस्सलात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कुछ रोज़ पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तब कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत मैंने की थी और उसी आयत की वापस आज तिलावत की गई। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में सूरे नहल की 98वीं आयत चैप्टर 16 वर्स नंबर 98 वहाँ पर ऐलान कर रहा है, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किससे बात हो रही है? नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ऐ मेरे हबीब, व इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतान अर्रजीम। ऐ मेरे हबीब, जब भी कुरान को पढ़ो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में शैतान से पनाह मांगो। हमने कहा था मुसलमान, ये रहमान का कलाम है और रहमान का कलाम क्या कह रहा है? खुदा खुद क्या कह रहा है अपने हबीब को कि जब कभी कुरान की तिलावत करो तो मेरी बारगाह में शैतान से पनाह मांगो। मालूम पड़ता है कि खुदावंद करीम हमें आगाह कर रहा है कि मुसलमान, कुरान पढ़ने वाले लोग जो होते हैं उसके सर पे शैतान सवार हो सकता है। तो अगर कुरान पढ़ने वाला जो है उसको शैतान से अमान नहीं होती तो ये सवाल अब आएगा कि जो इंसान कुरान के करीब है ही नहीं उसका हाल क्या होता होगा? जो कुरान पढ़ने वाला है इसके लिए खुदावंद करीम कह रहा है कि कुरान पढ़ते वक्त अल्लाह की बारगाह में शैतान से पनाह चाहो या मांगो। तो पढ़ने वाले को शैतान से अपने आप को बचाने की बात हो रही है। तो अब जो न पढ़ता हो, कुरान मजीद की बाजू में जाता ही ना हो, उसका मकाम और उसकी हालत क्या होती होगी? और हमने ये भी आपके सामने बयान किया था कि जैसे इन्नमा युरीदुल्लाह है कुरान में, वैसे ही इन्नमा युरीदु शैतान भी है। सूरे माइदा की 91वीं आयत चैप्टर 5 वर्स नंबर 91 वहाँ पर ऐलान रब्बुल इज़्ज़त हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदु शैतान। शैतान और कुछ नहीं चाहता, उनके कुछ मकासद है। उनमें एक मकसद क्या था? वह यसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। शैतान यही चाहता है कि खुदा के बंदों को अल्लाह के ज़िक्र से क्या करे? दूर कर दे, रोक दे। और हम सबको पता है कि कुरान मजीद के जितने भी नाम हैं, कुरान, फुरकान,
उसमें कुरान मजीद का एक नाम और भी है, वो क्या है? जिक्र। कुरान मजीद का एक और नाम है, वो है जिक्र। तो खुदावंद करीम ने हमें बता दिया कि शैतान और कुछ नहीं चाहता, वो इतना ही चाहता है कि बंदों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र से दूर कर दे। दूसरे अल्फाज में शैतान यही चाहता है कि बंदा कुरान के नजदीक न जाए। अब सवाल यह है, इंसाफ से मुझे बताइए, आज हमारे माशरे में ये कुरान के साथ मेरा सुलूक कैसा है? अब देखिएगा कुरान का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है। कुछ मुल्कों में, नाम लेना नहीं चाहता लेकिन आप समझ जाओगे, कुछ मुल्कों में कुरान मजीद का प्रिंट, छपाई उस नाम से होती है कि ये वाला कुरान मजीद हमने प्रिंट इसलिए किया है, उर्दू में क्या कहेंगे, छापा। हाँ, ये वाला कुरान मजीद हमने इसलिए छापा है, और उसका नाम है कि दुकानों में जब जाओ, लाइब्रेरीज में जब जाओ और पूछोगे कि साहब क्या आपके पास दहेज एडिशन का कुरान है? कौन सा एडिशन अब्बास? दहेज एडिशन। मतलब क्या? मतलब वो वाला कुरान चाहिए कि जो शादी ब्याह के वक्त एक दूसरे फैमिलीज, लड़के वाले लड़कियों को एक कुरान देते हैं और लड़की वाले लड़के वालों को एक कुरान देते हैं। इसका नाम क्या है? दहेज एडिशन। और दुकानों में जाओगे तो आपको यह भी मिल जाएगा कि कुरान चाहिए भाई, कैसा वाला चाहिए? तो हम जवाब देंगे और कहेंगे पॉकेट एडिशन, जो जेब में समा जाए। ये हाल है हमारे कुरान मजीद का माशरे के अंदर। और तो और देखिए, मुझे नहीं पता यहां क्या होता है, क्यों? क्योंकि मैं यहां नहीं रहता, लेकिन हमने बहुत सी मुल्कों में देखा है। क्यों अब्बास, आपको पता है मैं तकरीबन साल में 10 निकाह पढ़ता हूं। साल में 10 निकाह पढ़ता हूं अपने यहां, मतलब 10 शादी होती होगी ना। उन 10 शादी में पता चलता है कि दुल्हन को कुरान के नीचे से गुजारा जाता है। सवाल मुसलमान, क्या कुरान इसके लिए आया था? यह खुदा ने जो किताब नाजिल की है, क्या इसके लिए आई थी? और आगे बढ़िए तो आपको पता चलेगा कि कुरान का मकाम क्या है। घरों में, छत के ऊपर, दरवाजे के ऊपर, शेल्फ के ऊपर, कबाटों के अंदर यह मकाम रह गया है कुरान का। कुरान का और इस्तेमाल क्या है? तावीज़ बनाने के लिए। कुरान का और इस्तेमाल क्या है? इस्तिखारे देखने के लिए। ऐ मुसलमान, क्या तूने कभी सोचा आज तू यहां आया है नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के लिए और उसके नवासे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत के लिए? अब यह सवाल करना है कि ये नबी दुनिया से जाते वक्त क्या कर गए थे ना, इन्नी तारिकुन फीकुम थकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 वजनी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक मेरी इतरत, मेरी अहले बैत, और एक खुदा की किताब। इन दोनों को थामे रखना। सवाल, अहले बैत को अल्हम्दुलिल्लाह व ताला हमने थाम लिया, अहले बैत को हमने पकड़ लिया, लेकिन क्या कुरान मजीद जिसको नबी करीम छोड़ कर गए थे, उसके लिए मेरा और आपका रवैया क्या है? कुरान मजीद का वजूद मेरी ज़िंदगी में क्या है? कुरान मजीद की कीमत मेरी ज़िंदगी में क्या है? हमारा मौजू क्या है? मुसलमान बेदार हो जा, वेकअप, ज्यारती जाएगा त्यारती सवार। इस कुरान का मैंने क्या हाल बना रखा है? नबी करीम के लिए आया है। शैतान का यही मंसूबा है कि वो बंदे को खुदा के जिक्र, खुदा के कलाम, खुदा के कुरान मजीद को दूर कर दे। अब तू अपने आप से पूछ कि तूने कुरान मजीद का तेरा रिश्ता कितना है? खुदा की किताब से तेरा रिश्ता कितना गहरा है? ये नबी करीम जिंदगी में इतनी तकलीफें उन्होंने उठाई कि ये कौम सुधर जाए, लोग मोमिन हो जाए। आइए कुरान मजीद की तरफ। परवरदिगार आलम भी, गुजरातीમાં થોડું બોલું, ખુદા પણ વ્યાધિ કરે છે, ખુદાને પણ ચિંતા થાય છે
उर्दू में कैसे बोलूंगा इसको, बोलिए। अपने बंदों के लिए नहीं, नबी के लिए। खुदा भी अपने नबी के लिए फिक्रमंद है। खुदा ने व्याधि थाई छे, खुदा ने चिंता थाई छे, खुदा ने दया आवे छे, खुदा ने रहम आवे छे। खुदावंद करीम को फिक्र है अपने नबी की। क्यों? क्योंकि ये नबी अपनी कौम को सुधारने के लिए इतनी तकलीफें उठा रहा है कि खुदावंद करीम ने सूरह शुअरा कुरान मजीद का 26वां सूरा का निशान 3 चैप्टर 26 वर्स नंबर 3 ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ, कहा मेरे हबीब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। ऐ मेरे हबीब, तुम अपने आप को मार डालोगे, तुम अपने आप को कत्ल कर डालोगे। ऐ मेरे हबीब, आप अपनी जान को घुमा दोगे। इसी फिक्र में अल्लाह यकुनु मोमिनीन कि ये मेरी कौम साहिबान ईमान क्यों नहीं बनते। बात ईमान की आ गई, बात मोमिन की आ गई। मोमिन होता है कौन? सवाल करने का है कि मेरा रिश्ता इस किताब से ऐसा है या नहीं। परवरदिगार आलम ने सूरह आराफ कुरान मजीद का 8वां सूरा आयत का निशान है 2 ऐलान रब्बुल इज्जत व कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम। साहिबान ईमान इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। कौन? कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल जो है वो थर थर आते हैं कि मेरे माबूद का जिक्र आ गया, अल्लाह की बात आ गई, अल्लाह का जिक्र हो गया। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम। अल्लाह का जिक्र जब होता है तो बंदगान खुदा साहिबान ईमान के दिल क्या होते? थर थर आते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातो, और इन्हीं साहिबान ईमान के सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तिलावत, आयतों की तिलावत की जाती है तो क्या होता है? ज़ादतहुम ईमाना। उनके सामने जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयतों की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा होता है। मुसलमान सोच ले, खुदा ने साहिबान ईमान की एक ये सिफत बयान की कि उनके सामने कोई और कुरान मजीद की तिलावत करता है और आयत कुरान या खुदा की निशानियों या आयतों की तिलावत करता है तो उनके ईमान में इजाफा होता है। तो ऐ मुसलमान, अगर खुद मुसलमान खुद कुरान मजीद को पढ़ता हो तो क्या ये मुसलमान कहां से कहां चला जाए, ये मोमिन कहां से कहां चला जाए। लेकिन कुरान मजीद का साथ मैंने छोड़ दिया है। नबी करीम शिकायत करेंगे, आज उसकी शहादत है। सुना है ना आपने, उलमाए किराम से आपने सुना है कि क़यामत के दिन ये हमारा नबी क्या शिकायत करने वाले हैं। खुदा ने कहा ये मेरा हबीब क़यामत के दिन ये कहेगा। बात किसकी हो रही है? मेरी हो रही है। मुझे कोई अंदाज़ा है? मुसलमान बेदार हो जा। ये नबी जिसका तू कलमा पढ़ता है वो तेरे ही खिलाफ शिकायत करेगा। ऐलान रब्बुल इज़्ज़त व कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फुरक़ान कुरान मजीद का 25वां सूरा आयत का निशान 30 चैप्टर 25 वर्स नंबर 30 ऐलान रब्बुल इज़्ज़त व कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल रसूल या रब। खुदा के रसूल कहेंगे वक़ाल रसूल या रब, ऐ मेरे परवरदिगार इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे बारगाह में मेरी ये शिकायत है कि मेरी कौम ने, इन्ना कौमी कोई और नहीं, मेरी कौम, मुझे मानने वाले, मेरे नाम पे सलवात के नारे लगाने वाले। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। मेरी कौम ने इस कुरान को एक छोड़ी हुई चीज बना डाली। मेरी कौम को कुरान से कोई लेना न देना है। मैं कुरान किसके लिए आया था? कुरान नबी करीम पे नाजिल तो हुआ था, लेकिन किसके लिए आया था? हमारे लिए। अब यहाँ कौन ऐसा है कि जो अपने आप को मुसलमान, मोमिन, परहेजगार, मुत्तकी नहीं कहता? पूछ लेते अब्बास, आप मुत्तकी हो? अब्बास मना कर रहा है।
कोई और है ये कहने वाला कि मैं मुत्तकी हूं? आपको नहीं बोलना, मैं कह देता हूं आपको कि आप सब मुत्तकी हैं इंशाअल्लाह, सब परहेजगार हो। लेकिन सवाल करने पड़ेगा अपने आप से कि ये किताब आई थी किसके लिए? परवरदिगार आलम ने। कुरान मजीद को खोलो, पहले सूरे को छोड़ो, दूसरा सूरा आएगा, शुरू इब्तिदा सूरे बकरा। कारी साहब पढ़िएगा, शुरू सूरे बकरा पढ़िए। हाँ, शाबाश, अहसनत। सूरे बकरा इब्तिदाई आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबहा नहीं है। ये वो किताब है कि जो मुत्तकियों के लिए हिदायत है। सवाल अपने आप से कर, तू अपने आप को परहेजगार कहता है, तू अपने आप को मुत्तकी कहता है, अरे तेरा कुरान से कितना वास्ता है, तो तू कहां का मुत्तकी बना? ये किताब आई थी हिदायत किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। तो मैं कुरान मजीद के बगैर, कुरान मजीद की हिदायत के बगैर, कुरान मजीद को न पढ़ते हुए मुत्तकी कैसे बन गया? हालांकि खुदा ने कहा कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक व शुबहा नहीं, और ये वो किताब है कि जो मुत्तकियों के लिए हिदायत है। इसलिए नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये हुक्म है। आपने कहा अलैकुम बिल कुरान, ऐ मुसलमान बेदार हो जाओ, वेकअप, जारती जाएगा त्यारती सवार, अलैकुम बिल कुरान फत्तखिदूहु, क्या कायदा व इमामा, इसी कुरान को अपना रहबर बनाओ, इसी कुरान को अपना इमाम बनाओ। क्या कुरान मेरा इमाम है? यह कुरान मेरा इमाम है? मुझे कुछ पता ही नहीं कि यह खुदा की किताब में है क्या। कोई समझाने आए तो मैं समझूं, मैं खुद समझने की कोशिश करूं तो, लेकिन बहाना क्या है? कहा मौलाना हम कहां समझ सकते हैं कुरान मजीद को। अच्छा, तो आपको कुरान मजीद कैसे समझना है? तो हमने कहा हम तो कुरान मजीद को अहले बैत अलैहिस्सलाम से लेंगे। बेशक नबी करीम जाते जाते कह के गए कि ये दो साथ रहेंगे, कुरान और अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूं, ये दोनों साथ में रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नूरुन अला नूर कि मैं कुरान मजीद को समझने की कोशिश करूंगा, जो भी ये कुरान मजीद मुझे मेरे इमाम रसूल समझाएंगे। तेरी नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन ऐ मुसलमान, कुरान मजीद में 6236 आयत है। कितनी अब्बास? ये बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं? ताकि दिलो दिमाग जहनों से वो वाला बात या फिगर निकल जाए। 6666 ये है ही नहीं। कुरान मजीद में कुल मिला के 6236 आयत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को हम थोड़ी समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। समझाने वाले हमको समझाएंगे तो समझेंगे। अच्छा चलो, माना आपकी बात। अरे 6236 आयतों में से मुसलमान तेरे पास, तेरे किताब खानों में इमामों से आई हुई तफसीर और तावील आयतों की कितनी है? 200, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, माना 5000, कि हमारे पास 5000 कुरान मजीद की ऐसी आयतें हैं कि जिसके लिए इमामों ने हमें समझाया कि इस आयत से मुराद क्या है, यह आयत की तफसीर क्या है, यह आयत की तावील क्या है। तो 5000 हमने मान लिया। सवाल इतना है, बाकी 1236 आयत कौन समझाएगा? बाकी 1236 आयतों को हमें कौन समझाएगा? हालांकि खुदावंद करीम ने माह रमज़ान अल मुबारक बाद कल आई थी ना, हाँ कल आई थी शायद, वो 23वीं रमज़ान को कौन कौन से सूरे पढ़ते हैं? 3 सूरे अब्बास, सूरे अनकबूत, सूरे रूम,
और सूरह दुखान। सूरह दुखान कौन सा सूरा है? ये हमारी जानकारी है कुरान के साथ। हर माह रमजान अल मुबारक में सूरह दुखान की तिलावत की जाती है। और आपने कल मुझे ये भी बताया था कि वो कोई एक नहीं पढ़ता, सब अलग अलग पढ़ते हैं। सूरह दुखान कुरान मजीद का 44वां सूरा है, चैप्टर 44, आयत 1 और 2। खुदा ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम वल किताबुल मुबीन। हामीम, ये किताब क्या है? साफ, सिंपल, सबको समझने में आए ऐसी किताब है। तो इस आयत को हम निकाल देंगे। अरे कुरान आया किसके लिए? परवरदिगार आलम ने 4 मकाम पर, कितने? 4 मकाम पर इस कुरान के साथ मुझे क्या करना है ये बता दिया है। नबी करीम ने कहा था, अलैकुम बिहाज़ल कुरान, अलैकुम बिल कुरान इत्तखिज़ूहु क़ाइदन व इमामा। इस कुरान को अपना रहबर बनाओ, अपना इमाम बनाओ, नबी करीम ने कहा था। लेकिन खुदा ने क्या कहा? 4 मकाम। खुदावंद करीम ने सूरह साद कुरान मजीद का 38वां सूरा, चैप्टर 38, आयत का निशान है 29, 38-29। खुदा ने कहा, गौर कीजिएगा कारी साहब, खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किताबुन उन्ज़िला इलैका मुबारक, किताबुन उन्ज़िला इलैका मुबारक। ऐ मेरे हबीब, कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो किताब है कि जो तेरी तरफ नाजिल की गई, बाबरकत मुबारक किताब है। किताबुन उन्ज़िला इलैक। अरे किताब किस पे नाजिल की जा रही है? नबी पर। बाद में खुदा क्या कह रहा है? लियद्दब्बरू आयाते व यतज़क्कर उलुल अलबाब। वही आयत है, गलती है कोई? ऐ मेरे हबीब, बाबरकत मुबारक किताब तेरी तरफ नाजिल की जा रही है ताकि लोग इसमें क्या करे? तदब्बुर करे, लोग इस पे सोचे, तदब्बुर तफक्कुर करे। किताब नाजिल हुए नबी पर, लेकिन लोग उस पे तदब्बुर करे। एक आयत। दूसरी आयत आइए, यही तदब्बुर की। परवरदिगार आलम ने सूरह निसा आयत का निशान 82, चैप्टर 4 वर्स नंबर 82, ऐलान रब्बुल इज़्ज़त व कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यतदब्बरून अल-कुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। ऐ मुसलमानों, लोग कुरान मजीद में फिक्र व गौर क्यों नहीं करते? अगर ये किताब अल्लाह के अलावा किसी और से आती आई होती तो इसी किताब में वो लोग बड़े बड़े इख्तिलाफ को पाते। लेकिन मुझे पता ही नहीं किस किताब में क्या है, तो इख्तिलाफ की बात कहाँ से आएगी? और आगे बढ़िए, ये याद रखिएगा, हमारे इमाम कितने हैं कारी साहब? 12। मैं आपको 24 कर देता हूं, मैं आपको 24 कर देता हूं। किसके लिए? ताकि ये बात याद रहे कि कुरान मजीद में एक सूरा है जो हमारे नबी के नाम का है, सूरे मोहम्मद। सैंतालीसवां सूरा, चैप्टर 47, और आयत का निशान है 24, 47-24। गौर कीजिएगा, मुसलमान बेदार हो जा, वेकअप। ज्यारती जाएगा त्यारती सवार। खुदा ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अरे लोग कुरान मजीद में क्यों सोचते नहीं, क्यों पॉन्डर नहीं करते, क्यों तफक्कुर नहीं करते, क्यों तदब्बुर नहीं करते? क्या ये है कि उनके दिलों पे दिलों के ताले लग चुके हैं? अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। देखिए, ये बात हमने पढ़ दी, आपने सुन ली, पर सवाल इतना करना पड़ेगा कि खुदाया, जो इंसान कुरान मजीद में फिक्र नहीं करता, तूने बताया कि उनके दिलों पे ताला लगा है, तो अब मुझे सोचना चाहिए ना कि ऐसा तो नहीं कि मैं भी उन्हीं में से हूं।
कि जिनके दिलों पे ताले लग चुके हैं दिलों के। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद के बाजू में मैं जाना ही नहीं चाहता। ऐ मुसलमान, तेरा मकाम क्या से क्या हो सकता है, लेकिन खुदा की किताब की जितनी इज्जत करनी थी इतनी तू इज्जत नहीं करता। तूने बाकी छोटे छोटे काम के लिए खुदा की किताब को वक्फ कर डाला। आपको पता है वो सूरह यासीन वाली आयत है, वो मुर्दा और जिंदा वाली याद है? नहीं याद? दोहरा देता हूं वापस। एक सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 36वां सूरा आयत 69 एंड 70। खुदा ने क्या कहा था कुरान मजीद के लिए? देखिए यहां पर बात आ जाएगी कि कुरान के नामों में से एक नाम जिक्र है। सूरह यासीन 69-70 ऐलान रब्बुल इज़्ज़त कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अल्लमनाहु अश-शि'रा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरानुन मुबीन लियुनज़िरा मन काना हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन। हमारे नबी को हमने शेर व शायरी नहीं सिखाई, हमारे नबी को शेर व शायरी ज़ेब नहीं देता। हमने हमारे नबी को जो दिया है वो है ज़िक्र और खुली साफ किताब, कुरान जो पढ़े जाने वाली किताब हो, वो कुरान मुबीन, ताकि जिंदा हजरात को नजारत की जाए। तो कुरान मजीद जिंदा हजरात के लिए आया था, लेकिन मैंने कुरान मजीद के साथ मेरा रवैया, मेरा सलूक, मेरा रिश्ता, मेरा सिला, मेरा जोड़ कितना रखा है। अगर तू कुरान से जुड़ जा तो तू तेरी तारीख तो देख मुसलमान। नबी करीम की क्या हैसियत है? अमीर भाई आप बताइए, नबी करीम किसके सरदार है? अंबिया के सरदार है ना? नबी करीम अंबिया के सरदार है। अच्छा, फरिश्तों के सरदार कौन है? बस जिब्राइल है ना? आपने देखा जिसके ऊपर कुरान नाजिल होता है वो नबियों का सरदार बन जाता है। जो कुरान मजीद लेकर आता है वो फरिश्तों का सरदार बन जाता है। सबसे पाक जमीन अगर कोई बन जाती है तो जहां पर सबसे पहले कुरान मजीद की आयत नाजिल होती है और वो हमारे सामने मक्का आ जाता है। जिस जिस चीज को कुरान से रिश्ता हो जाता है ना, वो उनकी कीमत को बढ़ा देता है। नबी करीम बुलंद हो जाता है। नबी करीम अंबिया के सरदार बन गए। जिब्राइल अमीन कुरान लाने वाला, वही को नाजिल करने वाला, फरिश्तों के सरदार बन गए। जिस जमीन पे कुरान नाजिल हुआ मक्का मुकर्रमा, वो क्या हुआ? बुलंद हो गया। वहां पर खुदा ने अपना बैत रख दिया। आगे बढ़िए, उम्मत, सबसे बेहतर उम्मत कौन? खुदा का ऐलान हुआ चैप्टर 3 वर्स नंबर 110। कहा खुदा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आल इमरान की 110वीं आयत, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ऐ मुसलमानों, लोगों के दरमियान तुम सबसे बड़ी उम्मत हो, सबसे बेहतर उम्मत। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद इस उम्मत पे नाजिल हुआ है। आगे बढ़िए, महीनों के सरदार कौन? कौन? माह रमजान अल मुबारक। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि रमजान अल मुबारक में कुरान मजीद नाजिल हुआ है। आगे, माह रमजान अल मुबारक शहरों का, महीनों के सरदार बन गया। पूरे साल में बेहतरीन रात कौन सी? क्या बोलते हो यार? शब कद्र। शब कद्र की इतनी कीमत कैसे बढ़ गई? जवाब क्या मिलेगा? ये वो रात है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ है। आपने देखा जिस जिसका भी कुरान मजीद से रिश्ता है उसका मकाम बुलंद से बुलंद होता गया और होता जा रहा है। सवाल यह है कि ऐ मुसलमान तू कहां है इसमें? सबसे बेहतर महीना, सबसे बेहतर नबी रसूल, क्यों? कुरान से वापस था। सबसे बेहतर फरिश्ता कौन? जिब्राइल, क्यों? कुरान से वापस था। सबसे बेहतर जमीन कौन सी? मक्का, क्यों? कुरान से वापस था। सबसे बड़ी उम्मत, बेहतर उम्मत कौन सी?
उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? क्योंकि इसी उम्मत पे कुरान नाजिल हुआ। सबसे बेहतर महीना कौन सा? रमजान अल मुबारक। क्यों? इसी में कुरान नाजिल हुआ। सबसे बड़ी बेहतर रात कौन सी साल में? शब कद्र। क्यों? इसके साथ कुरान लग गया, कुरान का रिश्ता शब कद्र के साथ हो गया। मुसलमान, तुझे कहाँ रहना है? मैं और तू कहाँ? तो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब आएगा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ऐ मुसलमानों, तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है कि जो कुरान को सीखे और सीखने के बाद दूसरों को सिखाए। अब क्या करें? कुरान से मुझे रिश्ता जोड़ना है या नहीं? मैं आपको कहता हूं, बातें हमारी पूरे अशरे के दरमियान यही हुई थी ना कि ऐ मुसलमान, जा, फ्री नहीं हो, यू आर नॉट फ्री। अब सुनिए ये हदीस, सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नबी करीम ने कहा है, ला यंबगी लिल मुमिन अन यमूत हत्ता यतअल्लमिल कुरान। मोमिन को मरने का हक ही नहीं जब तक कि वो कुरान को न सीख ले। सुना आपने? ला यंबगी लिल मुमिन अन यमूत हत्ता यतअल्लमिल कुरान। मोमिन को मरने का हक ही नहीं जब तक कि वो कुरान न सीख ले। क्या बातें हो रही है? क्यों इतना जोर लगाया जाता है? क्यों छठे इमाम हमको बता रहे हैं कि मुसलमान, आज दूसरे इमाम की भी शहादत है। दूसरे इमाम ने क्या कहा है? कौन? इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। दूसरे इमाम ने कहा, मुसलमानों सुनो, मा बकिया मिन दुनिया बकियतुन गैर हज़ल कुरान। दुनिया में बाकी रहने वाली चीज जो भी है वो सब खत्म हो जाएगी, गैर ये कुरान बाकी रहेगा। फत्तखिज़ूहु इमामा। ऐ मुसलमानों, इस कुरान को अपना इमाम बना लो। इस कुरान को, दूसरे इमाम की हदीस है, इस कुरान को अपना इमाम बना लो। यदुल्लुकुम अला हुदाकुम। ये कुरान तुम्हें हिदायत के रास्ते की दलालत करेगा, हिदायत के रास्ते की हिदायत करेगा ये कुरान। और याद रखना, दूसरे इमाम ने कहा, इन्ना अहक्कुन नासे बिल कुरान मन यअमलु बिह व इन लम यहफज़ो। ऐ लोगों, याद रखना, कुरान मजीद का हक रखने वाला इंसान वो होता है, कुरान मजीद से सबसे करीब इंसान वो होता है कि जो कुरान मजीद पे अमल करता हो। व इन लम यहफज़ो, चाहे उसको कुरान मजीद की कोई भी आयत याद ना हो, हिफ्ज ना हो, लेकिन अमल करता हो तो वो कुरानी मुसलमान कहलाएगा। आज तक, अभी तक पूरी 9 मजलिसों में मैंने आपके सामने कोकी की बीमारी को पेश किया था ना। कोकी की बीमारी क्या थी अब्बास? अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते। उसके बाद रसूल को मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। उसके बाद इमामों अहले बैत को मानते हैं। इतना ही था ना, 3 जुमले। आज चौथा जुमला, कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानना। कुरान को सब मानता है लेकिन कुरान की किसी को नहीं मानना। हमारे दूसरे इमाम ने कहा, वो आदमी कुरानी इंसान कहलाएगा कि जो कुरान पे अमल करेगा, चाहे उसकी आयतों को वो हिफ्ज न करता हो। वअबदु मिन्हु, और इसी कुरान से सबसे दूर इंसान वो है, मन लम यअमल बिह, कि जो इस कुरान पे अमल न करता हो। व इन कान यक़रअ, चाहे वो कुरान की तिलावत करता हो लेकिन उस पे अमल न करता हो, तो वो सबसे दूर है कुरान मजीद से। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
तो खुदावंद करीम ने तदब्बुर का हुक्म दिया, क्या है मुसलमानों, इस पे सोचो, इस पे गौर व फिक्र करो। लेकिन हमने कुरान मजीद को खोला ही नहीं। मैं आपको बता देता हूं, दुनिया घूमता हूं, मुझे भी ताज्जुब है कि ऐसे लोग भी मिल जाते हैं दुनिया में। एक जगह पे मैं गया था मजलिस पढ़ने, बातें यूं ही कुरान मजीद की हो रही थी। मजलिस के बाद वो खुदा का बंदा आया मेरे पास, जैसे आप बोल रहे हो सद्दकता बोलते हो ना कि सच बोला। वो आया मेरे पास, कहा मौलाना आपने बात बिल्कुल सही कही। मैंने कहा क्या इतना सही कह दिया मैंने? सही कहता हूँ, क्यों? कुरान ही पढ़ता हूँ मैं, और कुछ पढ़ता ही नहीं, तो खुदा का कलाम तो सही होगा। क्या मतलब है तेरा? कहा मौलाना आपने जो पढ़ा ना ये मेरा हाल है। मैंने कहा क्या है माजरा? उन्होंने कहा मौलाना मैंने 6 साल से कुरान मजीद को नहीं खोला। कितने साल? 6 साल। ગુજરાતીમાં કહેવાય છે શેર ઉપર સવા શેર। इनका बाप भी मुझे मिला, ये तो 6 साल वाला था। एक और जगह पे गया, मजलिस इसी कुरान मजीद के बारे में हो रही थी। खुदा का बंदा मेरे पास आया रोता हुआ, कहा मौलाना आपने आज मेरी दुखती रग पे हाथ डाल दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मौलाना मुझे 53 साल हो गए, 53 इयर्स मैंने कुरान को खोला ही नहीं। रोता हुआ आया कि खुदा की किताब को इतना मैं अब खुदा की किताब से इतना दूर हो गया हूं। कुरान की किताब का इस्तेमाल हमारे यहाँ मैंने बताया ना, इस्तिखारा के लिए, शादियों में, अरे हमारे यहाँ तो इससे भी आगे है। आपको पता है ना नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास, मैंने कहा ना 10 निकाह पढ़ता हूं साल में, तो जिसका निकाह मैं पढ़ता हूँ उसको जानता हूं ना कि कौन लड़का है या कौन लड़की है। क्यों? मेरे माशरे का बच्चा है, मेरे माशरे की बच्ची है, और मदरसों में मैं ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता होता है कि किसको कुरान आता है और किसको कुरान नहीं आता। मदरसे में मेरे पास से गुजरे हैं। क्यों? 55 साल का हूँ, बुढ़ा। तो जिसकी शादी होती होगी 20 साल के अंदर, तो वो बच्चा कब पैदा हुआ होगा? जब मैं 35 साल का था, बराबर। उसके बाद वो मदरसे में मेरे पास आया, इतनी धमाले की, इतनी मस्तियाँ की, कुरान कुछ सीखा नहीं। 20 साल के बाद उसकी शादी होने वाली है, और निकाह पढ़ने वाला कौन है? मैं। अब हमने क्या देखा कि जब निकाह पढ़ा जाता है तो नबी करीम ने कहा ये ऐन वो मौका है कि जब दुआएं कबूल होती है। अब तस्वीरों के लिए, ये कैमरा वीडियो के लिए क्या किया जाता है? औरतों में दुल्हन को एक कुरान थमा दिया जाता है, और दुल्हन कुरान को खोल के ऐसे बैठी है, और तस्वीरें हर जगह से चलती है। मर्दों में भी यही हाल। अभी निकाह शुरू नहीं हुआ, बाजू वाला जो साइड फ्रेंड है ना, उन्होंने कुरान मजीद दे दिया किसको? दूल्हे को। कहा अभी तेरा निकाह पढ़ा जाएगा, कुरान हाथ में ले ले। कुरान खोल दिया, तस्वीरें निकल रही है, ताकि बाद में दिखाया जाए कि हमारा जब निकाह हुआ था ना, तो कुरान को खोलते हुए हमारा निकाह था। अरे भाई तुझे कुरान पढ़ना आता ही नहीं था। ये क्या है? कुरान मजीद का इस्तेमाल। इसीलिए कुरान मजीद को हम इस्तेमाल करते हैं। ये कुरान मजीद आया था हिदायत के लिए। रमज़ान अल मुबारक में क्या आयत को नहीं पढ़ते? खुदावंद करीम ने सूरह बकरा, कुरान मजीद का दूसरा सूरा, आयत का निशान 185, चैप्टर 2 वर्स नंबर 185, ऐलान रब्बुल इज़्ज़त व कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये रमज़ान अल मुबारक के अय्याम है जिसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया ताकि अन्नास, लोगों की हिदायत की जाए। मुसलमान ये हिदायत की किताब थी। कुरान को मानता है लेकिन कुरान की नहीं मानता। इसी कुरान ने सूरह बनी इसराइल, कुरान मजीद का 70वां सूरा नंबर 17, यानी बनी इसराइल, आयत का निशान है 9, चैप्टर 70 वर्स नंबर 9, परवरदिगार आलम ने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनूना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा।
ऐ मुसलमानों, बेशक ये किताब, ये कुरान, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान जो है ना वो सबसे सीधा मार्ग जो होता है ना उसकी तरफ तुम्हारी हिदायत करता है। और यही कुरान साहिबान ईमान को खुशखबरी देता है कि जो अपनी ज़िंदगी में खुश अमल को अंजाम देते हैं, अमाल सालिहा को अंजाम देते हैं, और यही कुरान खुशखबरी देता है अन्ना लहुम अजरन कबीरा, ये सही अमल करने वाले को बहुत बड़ा अजर दिया जाएगा। ये कुरान लोगों की हिदायत करने के लिए आया था, लेकिन मैंने कुरान मजीद का क्या हाल कर दिया। अब देखिए दुआओं की बात भी, जब दुआओं की बात होती है तो मैं इस तरफ जाता हूँ, इस तरफ जाता हूँ, उसके पास जाता हूँ, उसका पास जाता हूँ, वो वजीफ़ा, वो वजीफ़ा, वो वजीफ़ा, वो वजीफ़ा, फला आलिम, फला आलिम, फला मुलियानी, हर जगह घूमता फिरता हूँ कि मेरी दिल की मुरादें पूरी हो। अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह की नहीं मानना, रसूल को मानता हूँ, रसूल की नहीं मानना, अहले बैत को मानता हूँ, अहले बैत की नहीं मानना, कुरान को मानता हूँ, कुरान की नहीं मानता। आज दूसरे इमाम, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, अब सुनिए ये कितना बड़ा हदिया है दूसरे इमाम का। पर इमाम की बात मुझे सुननी है, हाँ तो सब कहेंगे, अमल करूंगा अल्लाह आलम, दुआ करते इंशाअल्लाह हो जाए। दूसरे इमाम ने इरशाद फरमाया, कहा मुसलमानों सुनो, मन क़रा अल कुरान काना लहू दावतन मुजाबा, जो इंसान कुरान मजीद को पढ़ेगा तो उसकी दुआएं खुदा कबूल करेगा, इम्मा मुअज्जला औ इम्मा मुअज्जला, या तो वो दुआ जल्दी से कबूल हो जाएगी या तो देर से होगी लेकिन होगी। वो उर्दू हिंदी में क्या कहते हैं, खुदा क्या देर है लेकिन शाबाश, सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुसलमान जागो, बेदार हो जाओ, ये किताब के लिए तू बहुत बड़ा जिम्मेदार ठहराएगा। तेरे नबी की शहादत में आया है, यही नबी शिकायत करेगा कि मेरी उम्मत ने क्या किया, इस कुरान को छोड़ दिया। क्या इसका जवाब हमें नहीं देना होगा? तलकीन पढ़ते हो तो मरहूम को सुनाते हो क्या कि मेरी किताब क्या है, हक है, कुरान है, बस इतना जवाब दे दोगे तो हो गया। वो मुनकर नकीर आएंगे, पूछेंगे शेख मुइज आया है तो या किताब क्या है तेरी? कहा कुरान मजीद। तू पढ़ता तो था ही नहीं, तू सुनता तो था ही नहीं, तू सोचता ही तो ना था ही नहीं, तो कैसे तू जबान से कह रहा है कि तेरी किताब कुरान मजीद थी? ऐ मुसलमान, ये कुरान क्या है? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, घर जाके पढ़िएगा, हवाले दे रहा हूं, नहजुल बलागा। क्या नहजुल बलागा? खुतबा का निशान है 147, खुतबा नंबर 147। मौलाए कायनात बयान कर रहे, कुरान की तारीफ कर रहे, समझा रहे कि खुदा की ये किताब क्या है। मौलाए कायनात ने कहा वो ज़माना आएगा का अन्नहुम अइम्मतुल किताब व लैसल किताबु इमामुन। वो ज़माना आएगा जब लोग अपने आप को इस किताब का इमाम ठहराएंगे, यानी किताब पीछे, मैं आगे आगे। का अन्नहुम क्या इमामुल किताब। वो ज़माना आएगा कि लोग अपने आप को खुदा की किताब का इमाम मानेंगे। वलैसल किताब व इमामुहुम, और वही ज़माने में खुदा की जो किताब है ना वो उन लोगों के लिए उसका इमाम नहीं होगा। हालांकि नबी ने कहा फत्तखिज़ूहु इमामा, इस कुरान को अपना इमाम मान लो। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा फत्तखिज़ूहु इमामा, इस किताब को अपना इमाम मान लो। लेकिन मौलाए कायनात ने कहा वो ज़माना आएगा जब लोग अपने आप को इमाम कहेंगे इस किताब का, और इसी किताब को खुद का इमाम नहीं मानेंगे। सवाल
ये जमाना आपको दिखता है या नहीं? क्या कहते हो विनाश भाई? कुरान पीछे रह गया। इमाम उसको कहते हैं कि जो आगे होता है, ये कुरान मैंने पीछे रख दिया। ऐ मुसलमान, खुदा की बारगाह में तू क्या जवाब देगा? आपको यही कि बस कब्र में जब जाएंगे तो मैं कह दूंगा कि मेरी किताब कुरान है तो काम हो जाएगा। ये जो मिंबर है, मैं आपसे पूछता हूं, अपनी बात करता हूं, किसी और की नहीं, क्या इस मिंबर से मैं आपको धोखा दे सकता हूं? क्या नहीं भाई? थोड़ी मैं हूं कहीं मासूम? धोखा दे सकता हूं या नहीं? दे सकता हूं। गुमराह कर सकता हूं या नहीं? बोलो भाई, कर सकता हूं ना। झूठ बोल सकता हूं या नहीं? बोल सकता हूं ना। तो है मुसलमान, अगर कोई मौलवी, किसी को, मेरी बात कर रहा हूं, कोई मौलवी गुमराह कर सकता है, कोई मौलवी धोखा दे सकता है, कोई मौलवी झूठ बोल सकता है, और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में कहा है, खुतबा नंबर 174, बहुत आसान है, गड़बड़ ना हो जाए। अब्बास, इससे पहले खुतबा कौन सा था? 147, यहां 7 पहले आ गया। अब है 174, 175, 176, नहजुल बलागा खुतबा। मौलाए कायनात ने कहा, आ जाइए भाई, अंदर आ जाइए, जैन आ जाओ, आ जाओ, अहसन, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। नहजुल बलागा में मौलाए कायनात ने कहा, इअलमू, मुसलमानों जान लो। क्या? इअलमू, इअलमू अन्न हाज़ल कुरान हुवा अन्नासिहु अल्लज़ी ला यग़िश, हुवा अन्नासिहु अल्लज़ी ला यग़िश, वल हादियु अल्लज़ी ला युज़िल, वल मुहद्दिसु अल्लज़ी ला यकज़िब। इअलमू, जान लो, ऐ मुसलमानों, ये कुरान जो है ना, वो ऐसा हिदायत करने वाला है कि जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। इन्ना हाज़ल कुरान हादियुन ला युदिल, ये ऐसी किताब है खुदा की जो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगी। नासिहुल लज़ी ला युदिल, नसीहत करने वाला कुरान है कि जो तुम्हें धोखा नहीं देगा। वल हादियुल लज़ी ला युदिल, ये कुरान ऐसा हिदायत करने वाला है कि तुम्हें कभी गुमराह नहीं करेगा। ये कुरान ऐसे सच्चा बोलने वाला है कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो अब मुसलमान, जब तुझे पता है कि ये कुरान मजीद न कभी तुझे धोखा देगा, ये कुरान मजीद न कभी तुझे गुमराह करेगा, ये कुरान मजीद न कभी झूठ बोलेगा, तो तू कितना मूर्खा और बेवकूफ़ है कि जो इतने फ़ायदे वाली किताब है उनसे तू दूर क्यों चला गया और उसके पीछे चला गया जो तुझे धोखा दे सकता है, जो झूठ बोल सकता है, जो तुझे गुमराह कर सकता है। हाँ, मुसलमान बेदार हो जा। ये नबी कुरान मजीद छोड़कर गए थे अलमारियों में रखने के लिए नहीं, फकत तिलावतों के लिए नहीं, बाकी चीजों के लिए नहीं। ये किताब पढ़ने की किताब है, समझने की किताब है, अमल करने की किताब है। तू खुदा को क्या जवाब देगा? इतनी आयतें हैं कुरान मजीद की, मैं क्या करूं? आए कुरान मजीद की तरफ। अब्बास नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो आ रहा है, और बात ताकि दिलों में उतर जाए। एक बाबा से बुलंद नारा सलवात लगाओ, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। सूरे ताहा बहुत आसान है याद रखना, सूरे ताहा, उसकी पहली आयत देखिएगा, मा अंज़लना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। ये घर जाके पढ़िएगा। सूरे ताहा आयत का निशान है 100, चैप्टर 20 वर्स नंबर 100, 20वां सूरा
नंबर 100 वाली आयत। खुदावंद करीम ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अअरद अन्हु, वमन अअरद अन्हु, उसके बाद यहमिलु यौमल क़ियामत वज़ना। कुरान है तेरे पास अब्बास, निकाल 20, 100 इंग्लिश में तर्जुमा कर लेते हैं। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, आपके पास है, लीजिए। बस अब्बास आ गया, सुनिएगा इंग्लिश में, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कहाँ चली गई भाई, एक मिनट, मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 86, 95, अहसंत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोन बुझ गया, दीजिए अब्बास भाई, थैंक यू। आपकी इंग्लिश बेहतर होगी, आइए आइए आप पढ़िए इंग्लिश में क्या है। Whoever turns aside from it, he shall surely bear a burden on the day of resurrection. ahsant। वमन अअरद अन्हु यहमिलु यौमल क़ियामत वज़ना। जिन्होंने इस कुरान मजीद से अपने मुंह को फिराया, वो क़यामत के दिन बड़ा वज़न उठाने वाला है। कौन कह रहा है? शेख मुईज़? कौन कह रहा है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला। इतना ही अब्बास एक दूसरी आयत तैयार कीजिए, सूरह ज़ुख़रुफ़, कुरान मजीद की 43वां सूरा, आयत का निशान 44, चैप्टर 43 वर्स नंबर 44। अब्बास 43, 44। तब तक जागो जागो का नारा लगाओ, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आजा आजा तू पढ़, वो नारा लगा ले। या अली चैप्टर 43 वर्स नंबर 44, तर्जुमा अब्बास भाई पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाह अब्बास भाई। And most surely it is a reminder for you and your people, and you shall soon be questioned. जोर से पढ़िए, and you shall soon be questioned. सुना आपने? अब आयत को अरबी में पढ़ देता हूँ। खुदावंद करीम ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिक व सौफ़ तुसअलून। ऐ मेरे हबीब, ये किताब जो है तेरे लिए है, ये किताब ज़िक्रुन लक, तुझे रिमाइंड कराने के लिए है, तेरी हिदायत के लिए है, व लिक़ौमिक, और ये किताब तेरी कौम की हिदायत के लिए है, तज़किरे के लिए है, रिमाइंडर है। व सौफ़ तुसअलून, ऐ मेरे हबीब, इसी किताब के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। मुसलमान तू क्या करेगा? इस किताब के साथ तेरा रिश्ता कितना है? इस किताब को तूने कितना पढ़ा? आपने सुना था ना कि नबी करीम के लिए खुदावंद करीम ने कहा मेरे हबीब, मुझे डर है कि तू अपने आप को हलाक न कर डाल। लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकुनु मुमिनीन। कौन थे मेरे नबी जिसकी आज शहादत है? सूरह तौबा, कुरान मजीद का 9वां सूरा, आयत का आखिरी निशान आयतों में से है 128वीं आयत। खुदा ने क्या कहा? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अरे तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे नफ्सों में से एक रसूल आया, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा दुख
उसका दुख। तुम्हें कोई अजियत होती है, उसको अजियत होती है। हरीसुन अलैकुम, आपका ये नबी जो है वो चाहता है कि उसकी उम्मत आगे बढ़े। रऊफ़ुन बिल मुमिनीन, रऊफ़ुन रहीम। कौन ये नबी? इतना साहिबान ईमान को चाहता है। वो चाहता है कि मेरी उम्मत आगे निकल जाए। इसी नबी के साथ क्या किया गया? जो रहमतुल लिल आलमीन थे, आज उसकी शहादत है ना। अरबाब मिंबर से आप सुनते हैं कि जब नबी का आखिरी वक्त आया, कुरान की बात थी ना, तो वहाँ पर तारीख ने लिखा कि कुछ लोगों ने कहा कि हम कलम कागज़ नहीं देंगे। न दिया गया कलम कागज़। नबी करीम की शहादत आ गई। एक रात का वाक़या है। तारीख के अंदर मिलता है कि नबी करीम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर। और इस कमज़ोरी को देखकर नबी करीम की एक बेटी है जनाब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, बहुत रो रही है। नबी कितने कमज़ोर हो गए हैं। अरबाबी मिंबर से आपने सुना होगा कि नबी करीम का सर मुबारक जनाब फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के ज़ानू पर है। एक मौका वो आता है कि ये बेटी रो रही है और आँखों से अश्क जारी है, आंसू बह रहे हैं। नबी आराम फरमा रहे हैं। इतने में एक मौका ऐसा आया कि जनाब फ़ातिमा का आंसू नबी करीम के रुखसार पर पड़ा। नबी करीम ने आंख खोली, देखा फ़ातिमा रो रही है। कहा बेटा क्या माजरा है, क्यों रो रही है? कहा बाबा जान क्या करूं, कब से कोई आदमी आकर दरवाजे पे दक्कुल बाब कर रहा है। मैंने बार बार कहलवाया है कि आज मत आओ, आज मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं। बार बार कहलवाया कि बाद में आना। नबी करीम ने कहा बेटा तू नहीं पहचानी वो कौन है? अरे वो है कि जो औरतों को बेवा बनाने वाला है। अरे वो है कि जो बच्चों को यतीम बनाने वाला है। अरे वो मलिकुल मौत है बेटा। ये वो है कि जो किसी के यहाँ इजाज़त नहीं चाहता। ये तो हमारे घर का शरफ है कि वो आके इजाज़त लेता है। बस अज़ादारों यूँ समझिए कि मलिकुल मौत नबी करीम के घर में दाखिल हुआ। मैंने अरबाब मिंबर से सुना है कि जब मलिकुल मौत आया और नबी करीम को कहा, खुदा ने सलाम भेजे या रसूल अल्लाह, और पूछा है कि दुनिया के अंदर रहना चाहते हो या मैं आपकी रूह को कब्ज़ कर लूँ? तो नबी करीम ने कहा जो खुदा का हुक्म है उस पर अमल करो, बस इतना ख्याल रखना। अरे शद्दिद अलैया वक़्फ़िफ़ अला उम्मती, ऐ मलिकुल मौत, अरे मेरी रूह को सख्ती से निकालना, मेरी उम्मत को आराम से उनकी रूहों को निकालना। अज़ादारों ये वक्त आ गया कि नबी करीम की शहादत हो चुकी, तदफीन व तकफीन का इंतज़ाम होने लगा। तारीख़ ने क्या बताया कि नबी करीम की जब तदफीन हो गई, जब वापस घर आए हैं तो जनाब सैयदा ने कहा था वाह युतमा, अरे हाय बाबा हम यतीम हो गए। अज़ादारों इसी फातिमा का एक लाल है, आज उसकी शहादत है ना। कौन? जनाब हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। इमाम हसन मुश्तबा को जब जहर दिया गया था तो तारीख़ ने लिखा है ना कि एक मोड़ ऐसा आया कि जब हमारे तीसरे इमाम भाई के पहलू में बैठे हैं और क्या देखा कि दूसरे इमाम जब भी उल्टी कर रहे हैं तो खून और कलेजे की उल्टी हो रही है। ये देखकर हुसैन मजलूम रोने लगे। हसन मुश्तबा ने कहा अरे भाई सब्र करो, क्यों रोते हो? ऐ अबा अब्दुल्ला,
ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्ला, ए मेरे भाई हुसैन, अरे जैसे दिन तुम पर आने वाले हैं ये दिन इससे ज़्यादा नहीं है। अज़ादारों क्या हुआ, एक मौका आया, हमारे दूसरे इमाम का जनाजा उठा। दूसरे इमाम ने क्या वसीयत की थी, कहा था ए मेरे भाई मैं चाहता हूँ कि मेरी तदफीन मेरे नाना रसूल करीम के साथ करना, लेकिन भाई ख्याल रहे अगर मेरा जनाजा वहाँ तक न पहुँचे तो मेरे लिए एक खून का कतरा भी न बहाया जाए, मुझे मेरी दादी फातिमा बिन्त असद के पास दफना देना। अज़ादारों इमाम हसन मुश्तबा वसीयत करके दुनिया से चल बसे। तकफीन हो गई, तदफीन की बारी आई, क्या हुआ, ये जनाजा घर से जब निकला किसी जालिम ने कहा हम इसको नबी के बाजू में दफनाने नहीं देंगे। अरे तीरों की बारिश चली, लेकिन हसन ने हुसैन को वसीयत की थी, ऐ मेरे भाई एक खून का कतरा भी न बहाने पाए। मैं कहूंगा मौला आपने ये वसीयत की थी कि एक खून का कतरा न बहे। अरे हाँ, इसी भाई का एक ज़माना आएगा, अरे आपका जनाजा तीरों के साथ वापस घर में आया, लेकिन जब आप करबला में होगे अरे आपका जनाजा तीरों पे होगा। अला लानतुल्लाहि अलकौमि ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रिहि।